नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। राजस्थान में पशुपालकों के लिए नया नियम लागू। 10 दिन में गोबर शहर से बाहर फेंकना अनिवार्य। पशु आवारा घूमने पर 10,000 रुपए तक जुर्माना। यूपी में हार के बाद सिर पर गुजरात और हिमाचल चुनाव, फिर भी छुट्टी मनाने विदेश चले गए राहुल। भीषण गर्मी में भी खराब नहीं होने वाली कोरोना वैक्सीन विकसित कर रहा है भारत। 37 डिग्री सेल्सियस पर 4 हफ्ते तक रहेगी प्रभावी। एसबीआई ग्राहकों को झटका, होम ऑटो पर्सनल लोन होगा महंगा। MCLR में 0.10% की बढ़ोतरी। भगवंत मान सरकार जल्द ही उठाएगी 2 और बड़े कदम। सरकारी स्कूलों व मोहल्ला क्लिनिक पर जल्द ही घोषणा संभव। फसल अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई। किसानों को देना पड़ सकता है 15,000 रुपए तक का जुर्माना। रूस के कब्जे में आया यूक्रेन का पहला बड़ा शहर। खार्किव समेत 8 शहरों में लगी बम मिसाइल की झड़ी। तेलंगाना के सीएम केसीआर के पीएम बनने के सपने को झटका। कांग्रेस टीएमसी समेत 13 दलों ने बनाई दूरी। गृह मंत्रालय लेकर आया नया प्रस्ताव। आईपीएस अधिकारी को एसपी डीआईजी रहते केंद्र में करना पड़ेगा काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। भारत में 8 सालों में गरीबी 12.3% घटी। सरकार की योजनाओं से बदले हालात, विश्व बैंक की रिपोर्ट। बदल सकता है जीएसटी स्लैब। 5% के टैक्स स्लैब को खत्म कर सकती है काउंसिल। कई प्रोडक्ट्स को 3 और 8% के नए स्लैब में डाला जा सकता है। चीन ने विवादित क्षेत्रों में तैनात किए अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट J-20। पूर्वी दक्षिण सागर में कर रहे हैं पेट्रोलिंग। योगी सरकार 100 दिन में स्वरोजगार के लिए देगी 21,000 करोड़ रुपए कर्ज। 1 साल में खुलेगी बैंकों की 700 ब्रांच। पहली बार अपराध करने वालों की संख्या बढ़ी। कोरोना लॉकडाउन में रोजी रोजगार छीनने से बने ये हालात। आम आदमी को तगड़ा झटका। मार्च में थोक महंगाई बढ़कर 14.55% पर पहुंची। सरकार ने बढ़ती महंगाई के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार ठहराया। 2024 में होंगे रामलल्ला के दर्शन। चंपत राय ने कहा, पत्थरों की सप्लाई में राजस्थान सरकार का काम सराहनीय। पंजाब, भगवंत मान ने की किसान नेताओं संग मुलाकात। जल संरक्षण के लिए किया धान की सीधी बुआई का अनुरोध। एक दिन में दोगुना हुए केस। हरियाणा और यूपी के कई जिलों में मास्क अनिवार्य। केंद्र ने केरल को दी हिदायत। कोरोना से भारत में 40 लाख लोगों की मौत। नई रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला हमला। कहा, मोदी जी ना सच बोलते हैं और ना बोलने देते हैं। नमक तेल की कीमतों में उछाल के बीच एक और झटका। अगले महीने एसी फ्रिज के बढ़ सकते हैं दाम। जीएसटी बैठक में होगा फैसला। देश के 12 राज्यों में छा सकता है अंधेरा। कोयले की कमी बनेगी बिजली संकट की वजह, सरकार को दी गई चेतावनी। केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद नियमों में दी ढील। तापमान के कारण प्रभावित पैदावार को बेचने में किसानों को मिलेगी राहत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के नागरिकों के नाम लिखा पत्र। कहा, अभी से बनाए आजादी के 100 साल पूरे होने की योजना। 1 अक्टूबर से कारों में 6 एयरबैग होंगे अनिवार्य। कार निर्माता कंपनियां 50,000 तक कारों की कीमतें बढ़ा सकती है। अवसाद के कारण भी दिल की बीमारियों का बढ़ जाता है खतरा। इसमें सूजन व तनाव भी है शामिल। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड जल्द ही अन्य राज्यों से भी लागू करने की अपील, सीएम धामी। तेलंगाना में खरीफ सीजन में 70 लाख एकड़ में कपास की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है सरकार। अब बैंक में काम निपटाने के लिए मिलेगा ज्यादा समय। अब बैंक 10 बजे नहीं बल्कि सुबह 9 बजे से खुलेंगे। आरबीआई ने बैंकों के खुलने के समय में किया बदलाव। सीएम मान व किसानों की मीटिंग में बड़े फैसले। मूंग, मक्की और बासमती पर मिलेगी एमएसपी। गेहूं पर प्रति क्विंटल 500 रुपए बोनस पर सहमति। कानून की नजर में लाउड स्पीकर का विरोध। सुप्रीम कोर्ट कर चुका है साफ, जबरन ऊंची आवाज मौलिक अधिकार का उल्लंघन। यूपी चुनाव में मिली हार के बाद बीएसपी ने बदली रणनीति। पुराने नेताओं का होगा वेलकम, कुछ नेताओं की होगी पार्टी से छुट्टी। मारुति की कारें खरीदना महंगा। आज से सभी मॉडल की कीमतों में 1.3% का इजाफा। लागत बढ़ने से बढ़ी कीमतें। भारत में चीन और पाकिस्तान से भी महंगी होगी 5G सर्विस। स्पेक्ट्रम की कीमतों से मोबाइल कंपनियां परेशान। आजादी के गुमनाम नायकों को अब जानेगा पूरा देश। तेज होगी तलाश, केंद्र ने राज्यों को दिया खोज निकालने का लक्ष्य।
SBI के बाद एक्सिस बैंक से कर्ज लेना हुआ महंगा, बढ़ जाएगी अब आपके लोन की EMI। कैग की रिपोर्ट में खुलासा, 2.5 लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं बढ़ सकी ट्रेनों की रफ्तार। अल्ट्रा मैराथन धावक समेत 106 युवाओं ने थामा आपका दामन। मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, हिमाचल में नकल नहीं अकल वालों की सरकार बनेगी। सरकार का बड़ा ऐलान, 2023 तक 100 स्मार्ट सिटीज का काम पूरा करने का लक्ष्य, मिलेगी विकास को नई दिशा। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना, दंगाइयों को सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी, तोड़ रहे हैं पुलिस का मनोबल। कोरोना का कहर, एयर इंडिया की उड़ानों पर हांगकांग ने लगाया बैन, 7 दिनों तक जारी रहेगा प्रतिबंध। लोड शेडिंग के बाद महाराष्ट्र में अब बिजली का एक और झटका, 1 महीने के आखिर में बढ़ा हुआ बिल आएगा, सीएम ठाकरे ने बुलाई अहम बैठक। दिल्ली NCR में फिर बंद होंगे स्कूल, कोरोना की बढ़ते पॉजिटिविटी रेट ने बढ़ाई चिंता। सीएम योगी का अधिकारियों को बड़ा निर्देश, रात में अपनी तैनाती स्थल पर ही रुके SDM, CO और तहसीलदार। दिल्ली की कई ऑटो टैक्सी चालक यूनियनों ने वापस ली हड़ताल, यात्रियों को दी राहत। पंजाब CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान, कहा पिछली सरकारों के 3 लाख करोड़ के कर्ज का करवाएंगे ऑडिट। यूपी में MSP के दिन लदे, सरकारी गोदाम खाली रहेंगे, व्यापारी किसानों के घर से ही अनाज उठा रहे हैं। LIC IPO को लेकर बड़ी खबर, 1550 से लेकर 1700 रुपए के बीच हो सकता है प्राइस बैंड, IPO का साइज बढ़ा सकती है सरकार। मौसम अपडेट, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में आज से लू चलने की संभावना, कई राज्यों में बारिश के बन रहे हैं आसार। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। राजस्थान में पशुपालकों के लिए नया नियम लागू, 10 दिन में गोबर शहर से बाहर फेंकना अनिवार्य, पशु आवारा घूमने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ, राजस्थान में पशु मालिकों के लिए सरकार ने नए गोपालन नियम लागू कर दिए हैं, जिसके बाद पशु पालने के लिए लाइसेंस और जुर्माना राशि में कई अहम बदलाव किए गए हैं। गोपालन नियम में गाय भैंस पालने के लिए जमीन के हिसाब से निगम या पालिका से लाइसेंस लेने के साथ ही जानवरों के मल मूत्र के निस्तारण के लिए भी नियम बनाए गए हैं। सरकार ने अब नियमों के तहत पशु मालिकों को पाबंद किया है कि पशुओं के मल मूत्र से पड़ोस में रहने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। सरकार की नई गोपालन नीति का असर राज्य के 213 शहरों में देखने को मिलेगा। नए नियमों के अनुसार हर पशु के कान में टैग बांधना अनिवार्य होगा, जिस पर मालिक का नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखना होगा। वहीं पशु आवारा बाहर घूमता पाया गया तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके साथ ही पशुओं के मल मूत्र को लेकर नियमों में कहा गया है कि हर 10 दिन में पशु का मल शहर से बाहर ले जाकर निस्तारण करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के 12 राज्यों में छा सकता है अंधेरा, कोयले की कमी बनेगी बिजली संकट की वजह, सरकार को दी गई चेतावनी। जी हां, देश के 12 राज्यों में अंधेरा छाने का खतरा पैदा होने लगा है। इसके पीछे की वजह यह है कि देश में कोयले का स्टॉक खत्म हो रहा है। दरअसल ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने घरेलू थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयले के कम हो रहे भंडार की ओर केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान मोड़ा है। इसने 12 राज्यों में ऊर्जा संकट की चेतावनी दी है। फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा है कि थर्मल पावर यूनिट्स को ऊर्जा पैदा करने को लेकर आग लगाने के लिए कम कोयले के स्टॉक के कारण संकट और बिगड़ सकता है। सरकार ने भी हाल ही में इस ऊर्जा संकट को स्वीकार किया था। पिछले साल अक्टूबर के बाद एक बार फिर से 12 राज्यों में कोयला संकट देखा जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फसल अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई, किसानों को देना पड़ सकता है 15,000 रुपए तक का जुर्माना। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए नया नियम लेकर आई है। इसके तहत फसल अवशेष को जलाने पर किसानों के खिलाफ जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान रखा गया है। अगर किसान फसल अवशेष जलाते हैं तो उन्हें 2500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नए नियम के संबंध में जानकारी देते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि फसल अवशेष जलाने से न सिर्फ प्रदूषण होता है बल्कि पैदावार पर भी असर पड़ता है, वहीं जैव विविधता भी प्रभावित होती है। इसी कारण सरकार फसल अवशेष को जलाने से रोकना चाहती है। फसल अवशेष जलाने के दौरान सतह का तापमान 60 से 65 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिससे मिट्टी के मददगार जीव मर जाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अक्टूबर से कारों में 6 एयर बैग होंगे अनिवार्य। कार निर्माता कंपनियां 50,000 तक बढ़ा सकती है कीमतें। जी हां, भारत में हर साल 5 लाख से अधिक दुर्घटनाएं होती है। इन दुर्घटनाओं में 1.5 लाख से अधिक मौतें होती है। इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी कारों में 6 एयर बैग अनिवार्य किया जाए। पूर्व में स्वीकृत मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 से निर्मित सभी नई कारों में 6 एयर बैग होंगे। इसका मतलब है कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद बिकने वाली सभी कारों और SUV में 6 एयर बैग होंगे। इससे कारों की कीमत पर भी असर पड़ेगा। अतिरिक्त एयर
एयरबैग से कम 50,000 रुपए की लागत बढ़ने की उम्मीद है। 6 एयरबैग की पेशकश करने वाले मौजूदा मॉडल और वेरिएंट की कीमत 10 लाख रुपए से ऊपर है। नई कारें 1 अक्टूबर 2022 से सुरक्षा मानकों का पालन करेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक दिन में दोगुना हुए केस, हरियाणा और यूपी के कई जिलों में मास्क अनिवार्य, केंद्र ने केरल को दी हिदायत। जी हां, केंद्र में कोरोना संक्रमण के आंकड़े डराने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन में दोगुने हो गए हैं। संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा और यूपी की सरकारों ने कई जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। वहीं केंद्र ने केरल सरकार को हिदायत दी है कि हर रोज वह कोरोना के मामलों का अपडेट आंकड़े उपलब्ध कराए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने कई जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर और लखनऊ में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य होगा। संक्रमित मरीजों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मारुति की कारें खरीदना महंगा, आज से सभी मॉडल की कीमतों में 1.3% का इजाफा, लागत बढ़ने से बढ़ी है कीमतें। जी हां, मारुति सुजुकी की कार खरीदना आज से महंगा हो गया है। कीमत बढ़ाने के पीछे की वजह कंपनी ने इनपुट कॉस्ट का महंगा होना बताया है। कंपनी ने बताया है कि आज से सभी मॉडल की कीमतों में औसतन 1.3% का इजाफा किया जा रहा है। मारुति सुजुकी ने 6 अप्रैल को दाम बढ़ाने का ऐलान किया था। इससे पहले 1 अप्रैल से मर्सिडीज, BMW, ऑडी, टोयोटा ने भी अपनी कारों के दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं टाटा मोटर्स ने भी अपनी कॉमर्शियल व्हीकल्स में कीमतों में 2.5% तक का इजाफा कर दिया है। मारुति सुजुकी की ओर से जारी बयान के मुताबिक लागत खर्च में बढ़ोतरी के चलते दाम बढ़ाने का फैसला किया गया है। कंपनी इसी महीने व्हीकल्स के दाम बढ़ाएगी। मॉडल के आधार पर व्हीकल्स की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार 100 दिन में 100 रोजगार के लिए देगी 21,000 करोड़ रुपए कर्ज। एक साल में खुलेंगी बैंक की 700 ब्रांच। जी हां, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में युवाओं को रोजगार दिलाना है और उसके साथ ही कारोबारियों को आर्थिक मदद करना है। लिहाजा राज्य सरकार ने कारोबारियों और युवाओं को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने राज्य में अगले 100 दिन में 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने का फैसला किया है। वहीं राज्य सरकार ने राज्य में बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए अगले 2 साल में बैंक की 700 नई शाखाओं को खोलने का निर्देश संस्थागत वित्त विभाग को दिया है। राज्य सरकार अच्छी तरह से जानती है कि राज्य में हर युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। लिहाजा रोजगार सृजन योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।